ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी में मसले तो बहुत ज़्यादा हैं। हमारी नज़र में जो सबसे बड़ा मसला था वो तो था शायद कि उनको आईडी कार्ड के ऊपर शनाख्त नहीं मिलती थी उनके जेंडर की, जो कि अब हल हो चुका है। और कौन सी ऐसी कानून साजी है जो अगर हो जाए तो इनकी ज़िंदगियों में मज़ीद बेहतरी आ सकती है? आ जाएँ, इन्हीं से पूछते हैं। अच्छा नीली साहिबा, ये जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी को शनाख्ती कार्ड के ऊपर जेंडर की शनाख्त मिली अपनी, ये कैसे मिली और इससे आपकी ज़िंदगियों में फ़ायदा क्या हुआ है? सबसे पहले तो आईडी कार्ड जो थे ना, आज से 50 साल पीछे चले जाएं, उसके ऊपर भी ख्वाजा सरा लिखा जाता था। फिर कुछ टाइम के लिए जब नादरा आया तो उस टाइम फिर वो बंद हो गए, क्योंकि हमारे कोई बड़े गुरु हैं, उनके वो पहले ख्वाजा सरा पुराने जो कार्ड हैं ऊपर वल्दियत भी गुरु की लिखी होती थी पहले भी। बाद में मसला आया कि जब नादरा आ गया तो फिर वो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया। जब ये वाला सिस्टम हुआ तो फिर एक और इशू था, क्योंकि राइट्स तो जब से मेरा ख्याल है कॉलोनियन आया तो वो जो चीज़ें डैमेज हुई उस टाइम से लाइफ कम्युनिटी की एक साइड पे कर दिया गया। 150 साल पहले की बात है शायद, उससे पहले तो एक्सेप्टिंग थी। अब जाके जब हम लोगों को प्रॉब्लम होते थे, मसले होते थे, कोई भी होते थे, तो आस्ता आस्ता जिस तरह एक्टिविस्ट अपनी कैंपेन चलाना शुरू हुई अपनी कम्युनिटी से, अपने लोगों से प्रॉब्लम सुन के, मसला हुआ कि आईडी कार्ड की बात हुई। कुछ लोगों को जो एक्स लिखा जाता है तो वो हमारे कुछ बुज़ुर्ग हैं, गुरु हैं बड़े, तो वो उनको ये वर्ड से थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हर इंसान की एक राय नहीं होती ना। आईडी कार्ड जब बन गए हैं उसका अभी तक कोई भी फ़ायदा के आईडी कार्ड तो होती है ज़रूरत, जिस रियासत में रहते हैं उसकी आइडेंटिटी तो होनी चाहिए ना हर इंसान के पास, तो मगर सिर्फ आईडी कार्ड ही है, कोई अपॉर्चुनिटियाँ तो अभी नहीं मिली। जिस तरह हर दूसरे आम पब्लिक है, ट्रांस नहीं है, वो दूसरे लोग हैं, उनको जॉब्स के कोटे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मगर आपने कोई कैंपेन शुरू होती है या कुछ लोग या कोई एक जेंडर है मौजूद है, इंसान है ना एज अ ह्यूमन, कि हम लोग इसी दुनिया में ही रहना है, जहाँ पर भी चले जाओगे आपको कम्युनिटी नज़र आएगी, मगर उनके राइट्स उनको नहीं दिए जाते। अगर आईडी कार्ड बन गया, आईडी कार्ड तो हमारा हक था, बनना चाहिए था, कोई हम लोग किसी से वो भीख तो नहीं मांग रहे थे, हम तो कह रहे थे कि हमारा इस पे हक है एज आ पाकिस्तानी। वो तो बन गए, मगर जो बातें होती थी कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, वो चीज़ें अभी नहीं बदली, लोगों के रवैये ही नहीं बदले, तो आईडी कार्ड से एक से क्या वो मिल जाएगा उससे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास एजुकेशन भी हैं और उनके जेंडर की वजह से उनको नौकरी नहीं दी जाती, मिलती नहीं है। मगर अगर कोई वैकेंसी आती है, अगर जिस तरह मेरे जैसी है, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, अगर आपने अखबार में इश्तिहार दिया है, किसी चीज़ में दिया है, तो हम लोग किसी पब्लिक में जाके अखबार तो नहीं पढ़ सकते ना, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नौकरी है? अगर वहाँ पे जाते भी हैं तो सबसे पहले तो फोबिया स्टार्ट होता है गेट से, कोई जो चौकीदार खड़ा होता है वहाँ पे। अगर आप चीज़ें बदलना चाहें तो आप किसी हॉस्पिटल में जाए, सबसे पहले सेहत का हक होता है इंसान का, तो वहाँ पे आपके साथ जेंडर वायलेंस हो जाएगा तो आपकी तो रेपो सारी जो डाउन हो जाएगी। अब पहले भी आप बीमार हैं तो अगर कोई सेहत की आप सहूलत लेने गए हैं तो वो भी आपके लिए मसला है। तो इसी तरह खाली आईडी कार्ड बन जाना या वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हमने शोर मचाया या सड़कों पर निकले, हमारी ज़रूरत है एक चीज़, हमें बना के दे, हमने चाहिए हमें, तो फिर जाके, मगर और कोई ऐसी चीज़ें नहीं बदली नज़र आती। अच्छा ज़ैनी साहिबा, अगर कोई आप पर तशद्दुद करता है तो आपके ख्याल में उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हमारा ख्याल ये है कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ तशद्दुद करते हैं पुलिस वाले या दुनिया लोग करते हैं, तो हमें भी, हमारा भी दिल चाहता है जिस तरह हमारे साथ कोई ज़्यादती करता है या तशद्दुद करता है इनके साथ भी तशद्दुद किया जाए और कड़ी से कड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है उनको भी मिलनी चाहिए और जेल में भी डाला जाए। अच्छा किरण साहिबा, आपके ख़्याल में क्या कानून साजी अगर हो जाए तो उससे आपकी ज़िंदगियों में बेहतरी आ सकती है? जो पुलिस हमें मारती है, कूटती है, उसके लिए ना कानून बनना चाहिए। बहुत ज़्यादा मारती है हमें, उसके लिए ना सख्त सख्त कानून बनना चाहिए। जो घरों से आते हैं हमें ले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बहुत ज़्यादती करते हैं, हमें उसके मुखालिफ कानून बनना चाहिए ज़्यादा से। अच्छा दिलकश साहिबा, आपका कभी किसी पुलिस वाले के साथ अच्छा तजुर्बा भी रहा है या हमेशा ख़राब ही रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा तो काफ़ी अच्छा तजुर्बा भी रहा है मुल्तान में बहुत अच्छे जो हैं पुलिस वाले या ऑफिसर, वो बहुत ख्वाजा सराओं की इज़्ज़त करते हैं और बहुत उन्होंने जो उनसा ख्वाजा सराओं को सहूलतें भी दी हुई हैं। लेकिन लाहौर में जो उनसे वो पुलिस वाले जो भी हैं वो तशद्दुद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं ख्वाजा सराओं पे, ट्रांसजेंडरों पे वो बहुत ज़्यादा जो उनसे ना तशद्दुद करते हैं। मुल्तान में बहुत अच्छे हैं पुलिस वाले।
अच्छा रौनक साहिबा, आपको पता है कि एक नया कानून बन चुका है जिसके मुताबिक आप अपना जो भी जेंडर डिक्लेयर करेंगे उस पर कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा, आपको माना जाएगा। इसके अलावा आपके कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी वर्क प्लेस पे। ये इस नए कानून का आपको इल्म है? जी मेरे इल्म में तो कोई नहीं है कि क्या नया कानून बना है, किसी को पता ही नहीं है। मुझे खुद नहीं पता क्या कानून बना है, लेकिन हमें कुछ पता चलेगा तो फिर ही हम किसी की जॉब के बारे में या किसी और किसी ट्रांसजेंडर के बारे में वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ना, कुछ अपील करेंगे ना। हमें कुछ पता ही नहीं है क्या कानून बना है क्या नहीं बना है, हमें बताया ही नहीं गया इस बारे में। अच्छा अलीना साहिबा, आपने कभी स्कूल में दाखिला लेने की, तालीम हासिल करने की कोशिश की कभी? क्या फेस करना पड़ा आपको? वो कहते ना सी खुसरन दाखिला नहीं देना है, माहौल ख़राब कर देना है तो इस वजह। जहाँ कानून साजी और उस पर अमल दरामद कराना ज़रूरी है, वहीं ये भी ज़रूरी है कि उस कानून की अवेयरनेस तो हो, कम से कम कम्युनिटी को तो पता हो। और उसका इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि कम्युनिटी को कानून साजी का हिस्सा बनाया जाए, उनसे पूछा जाए कि हम क्या करेंगे तो उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। अपना ख्याल रखें।